मोहब्बत की इस पंचायत में यहाँ पे जितने भी मेरी आवाज को सुन रही हैं, आप सभी के चरणों में हर्ष शिकारा हरियाणा से हाथ जोड़कर राम राम करता है, नमस्कार करता है, अस्सलाम वालेकुम करता है, सत श्री अकाल करता है। आज मेरे समाज की यहाँ पे सरदारी बैठी है और उस सरदारी से मैं अपना दुख प्रकट करना चाह रहा हूँ। मैं आज से 3 दिन पहले एक स्कूल के प्रोग्राम में गया मुख्य अतिथि के तौर पर। एक छोटे से 10 साल के बच्चे ने भीड़ से उठकर मेरे से बोला, आप वही अंकल हो ना जो मुसलमानों की मेल लेते हो। मुझे उस बात से बड़ा दुख हुआ। इस बच्चे को, जिसको अब तक समाज के बारे में कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इसको ऐसा आइटम बम कौन बना रहा है? ये शिक्षा इसको कौन दे रहा है? आप यहाँ आते हो, आप अपनी बातें रखते हो। आज मैं भी कुछ बात रखना चाहता हूँ, हो सकता है दोबारा से ये बातें ना रख पाऊं क्योंकि सरकार बड़ी क्रूर है, फिर हमारे को तोड़ने का काम करती है। मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को इस बात का पता लगा हिंदू मुसलमान सिख इनके झगड़े की जड़ क्या है? ये जहर फैलता क्यों है? मेरी एक बार एक साथी से आपस में वार्तालाप हुई। मैंने पूछा, आप मेरे को ये बोलते हो कि मैं मुसलमानों का फेवर करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मुसलमान गंदे क्यों लगते हैं? उस भाई साहब का जवाब था, क्या आप मुगलों को भूल गए? मुगलों ने हमारे साथ क्या किया था? बाबर को भूल गए? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, वो हमारे साथ क्या क्रूरता करते थे? मैंने उसको जवाब दिया, बेटा अपनी नॉलेज बढ़ाइए। मुगल हमारे मुसलमान नहीं थे। मुगल जब इस देश में लड़ने के लिए आए, जो राणा सांगा के साथ खड़े हुए असंख्या मेवाती, वो हमारे मुसलमान थे। बार बार गंदा गलत इतिहास परोस कर आप हमारे को दिखाते हो। मुसलमानों ने हिंदुओं पर कहर किया। टीवी देखो, पत्रकार देखो, अगर कोई मुसलमान नाम का आदमी किसी बलात्कार में संलिप्त होता है, उस खबर को विश्व लेवल की बढ़ाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर लगभग हर रोज 10,000 बलात्कार होते हैं, वे अखबार में क्यों नहीं आते? आप लोगों को एक बात बताता हूं, हमारी असली लड़ाई क्या है। जब गोरे लोग हमारे यहाँ आए, उसने देखा हिंदुस्तान को कौन चलाता है। गोरे लोगों को दाढ़ी वालों से बड़ी नफरत थी। दाढ़ी वाले कौन? जाट, जट, जुट। हिंदुओं के अंदर जाट, जो एक मजबूत कौम होती है जिसको बोला जाता है जाट लैंड। सिखों के अंदर जट, और अपने जो मौलवी होते हैं जिनके अंदर होते हैं जुट। अरे चेक करो, आप एक ही मां के बेटे हो। जब अंग्रेजों को पता लगा ये हर लड़ाई में एक साथ इकट्ठे होकर लड़ते हैं, आप लोगों को तोड़ने के लिए प्रायोजित दंगा कराया गया 1947 में, हिंदू पाकिस्तान का नाम देकर। जो आप लोग इस हिंदुस्तान की मिट्टी के लिए 47 से पहले एक होकर लगे थे, आप लोगों के बीच में ऐसे आइटम बम अंग्रेजों ने तैयार कर दिए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लाखों लोगों की ट्रेन यहाँ से भरकर मुसलमानों की पाकिस्तान जाती है खून से लथपथ। पाकिस्तान से हिंदुओं की ट्रेन भर के यहाँ आती है हिंदुस्तान में। उनको लड़वाने वाला कौन था? मिटवाने वाला कौन था? ये हिंदुस्तान की गंदी सियासत और राजनीति। आप लोगों को तोड़ा गया। जो हमारा पंजाब मजबूत था, हिंदुस्तान में जो राज करता था, उसका उस बदले में 60% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। भाई को भाई से अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद पंजाब को तोड़ के उसके अंदर से हिमाचल निकाल दिया, हरियाणा निकाल दिया। फिर भी आप लोग मजबूती के साथ दिखाई दिए। 1984 के दंगों के दौरान सिखों को इतना बदनाम कर दिया गया कि पगड़ी वाला आतंकवादी होता है। उसके बाद बचता है मुसलमान, जो आज इस पीड़ा को झेल रहा है। उसके बाद बचता है जाट। 2016 के जाट आरक्षण के दौरान जातीय दंगों को करा के आप लोगों को भी बदनाम कर दिया गया। हमारे हरियाणा का सीएम कौन है? खट्टर। कहां से आते हैं खट्टर? कहां के थे? पाकिस्तान में रहने वाले, जो प्यार से हमने अपने हिंदुस्तान के मुल्क में रखे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हमने बसाया। जब हम आंदोलन करते हैं, वो हमारे को पाकिस्तानी कहते हैं। मैं बार बार एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी साहब, जो खुद एक तेली जाति से संबंध रखते हैं, तेली जाति किसके अधीन आती है, किसके अंदर आती है, और आप इस देश को आपस में हिंदू मुसलमान करवा के लड़वाते हो। जब ये पगड़ियां, ये टोपियां और ये दाढ़ी वाले एक थे, ये दिल्ली हमारी दुल्हन होती थी। आज बड़ा दुख है, दिल्ली को कौन चला रहे? जो दिल्ली के दरबारों में झाड़ू पोछा करते थे, उनके लोग। ये मुझे दुख है। जब हम किसी पीड़ा को झेलते हैं, हम अकेले होते हैं, उस संघर्ष में हमारे खिलाफ हमारे अपने लोगों को कर दिया जाता है। बात करता हूं देहात की। देहात ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, जिस दिन आप लोग मजबूत हो गए, आप लोगों को हराने वाला कोई नहीं है। आप लोगों की मानसिकता गुलाम हो गई है। एक प्रजापति ने 5 गधे बांध रखे, छठे गधे को बांधा नहीं, उसके पास रस्सी नहीं थी, उसके ऊपर से ऐसे हाथ घुमाकर खूंटे की तरफ कर दिया। जब गधों को खोलता है, चारों गधे खोलते ही भाग लेते हैं। जिस गधे को बांधा नहीं, वो वही बंधा रहा, वो गया ही नहीं कहीं। प्रजापति डंडा उठाता है, 3 दिन पीटता है उसको। चौथे दिन प्रजापति के दिमाग में बात याद आई कि आपने इसके ऊपर से वैसे हाथ फिराया था, उसके ऊपर से वैसे ही हाथ फिराया। गधे ने सोचा तेरी भी रस्सी खुल गई, गधा तुरंत तोड़ दिया। वही गुलामी की जंजीरें आपके पैरों में है। आज भी आप लोग ताकतवर हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तलवार की जगह आपको उंगली की आजादी दी है। आप सभी को एक ही बात कहूंगा, ये तो नफरत का जहर हमारे बच्चों के अंदर फैला है, उस पर विचार विमर्श करें कैसे रोका जाए। दूसरी बात, ऐसा फैसला जरूर ले
चुनाव नजदीक है, दोबारा से यही बनेंगे, आप लोगों को गुलाम बना दिया जाएगा। शरीर के अंदर जब तक रक्त की आखिरी बूंद रहेगी, मैं भाईचारे की एकता की बात करता रहूंगा। नमस्कार और जय हिंद।